हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीरियस न्यूज़ आई है और इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, इसका पता होना ज़रूरी है, इसलिए आई हैव ब्रॉट अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस। क्या हुआ है कि आरपीएससी ने जो भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं 2023 एग्ज़ाम के, 24 एग्ज़ाम के, उन इंटरव्यूज़ के दौरान जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यूज़ फेस कर रहे हैं, मेंस पास कर लिए हैं, उनको डिसेबिलिटी कोटा से जो बिलोंग करते हैं उनको एक फ्रेश मेडिकल टेस्ट के लिए कंपल्शन कर दिया है। ये टेस्ट होगा, फ्रेश मेडिकल वेरिफिकेशन होगा जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल और जो दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनसे। ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो लिस्ट आई है उन्हीं में होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स पाए गए हैं जो या तो डिसेबिलिटी अपनी फेक बता रहे थे, उनको फेक सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, उन्होंने झूठ बोला है, और पहले जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पास कर चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट का पार्ट है, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस दी हैं आरपीएससी को। और उन एप्लीकेशंस में उन्होंने ये बोला है कि हम पास तो हुए थे डिसेबिलिटी कोटा यूज़ करके, लेकिन अब हमें जनरल कोटा में डाल दो, या फिर जो भी उनकी रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं वो, उसमें हमें डाल दो। हम दूसरा एग्जाम देना चाहते हैं, आरएस एग्जाम देना चाहते हैं, और हमें उन कैटेगरीज में शिफ्ट कर दो, हमें डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी से बाहर निकाल दो। इन एप्लीकेशंस के आने के बाद में आरपीएससी का थोड़ा शक और बढ़ गया। और अदरवाइज भी नेशनल लेवल पे ऐसी न्यूज़ कई आ रही हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत से एग्जाम्स पास किए हैं और अब बाद में, बहुत सालों बाद में पता चल रहा है कि डिसेबिलिटी से पास आउट हैं, डिसेबिलिटी कोटा यूज़ करके उन्होंने अच्छा खासा अपना रैंक वगैरह बना लिया, जॉब ले लिया, और अब वो पता चल रहा है कि एक्चुअली डिसेबल है ही नहीं, है ना, किसी भी क्राइटेरिया से नहीं है वो। डिसेबिलिटी कोटाज हमेशा उनको फेक मिले हैं। ठीक है, तो इस करप्शन को क्रैकडाउन करने के लिए आरपीएससी ने ये डिसीजन लिया है। अब इसमें आरएसएसबी का क्या रोल है? राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड कौन सा है? यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। जो डिसेबल्ड हैं, किसी भी टाइप के डिसेबल्ड हैं, आपको क्राइटेरिया पता है सबका, एग्जाम्स में कौन कौन से लगते हैं, बढ़िया, जो भी डिसेबल्ड क्राइटेरिया में फॉल करते हैं उनके लिए ये यूडीआईडी कार्ड अब मैंडेटरी है। और नवंबर 1 से, जो 1 नवंबर 2025 है, वहां से उनके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है। उस दौरान, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान, उनको ये यूडीआईडी कार्ड दिखाना है। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आप डिसेबल्ड नहीं हैं। और फिर भी आपके पास में अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, किसी भी टाइप का, ब्लाइंडनेस का है या हियरिंग प्रॉब्लम का है, जिसका भी है, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका फेक माना जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये यूडीआईडी कार्ड आरएसएसबी की मैंडेटरी कंडीशन हो गई है। 1 नवंबर से वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, वहां पर आपको ये शो करना है, और यही इनका नोटिफिकेशन भी आया है। इसमें एक चीज और लिखी हुई है, मैं आपको रीड करके बता दूं। द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, है ना, आइडेंटिफाई करें और वेरीफाई करें डिसेबल्ड लोगों को जो कि एग्जाम्स दे रहे हैं। और ये लगभग सभी एग्जाम्स के ऊपर लागू होने वाली बात है, ये सिर्फ आरएस एग्जाम की बात नहीं है। ठीक है, इसमें यही शिकायत रही है, प्रोवाइड एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म सर्विसेज टू द डिसेबल्ड। उनको कोटा क्यों दिया गया है? क्योंकि उनको जरूरत है, और उनकी ही जरूरत पूरी नहीं हो रही है और कोई और उनका अगर आके कोटा यूज कर रहा है तो दैट इज चीटिंग, फ्रॉड है ना। उसी चीज को एड्रेस करने के लिए बना है। यही इंस्ट्रक्शंस यूनियन गवर्नमेंट ने भी दिए हैं, भारत सरकार की तरफ से भी यही आदेश जारी हुए हैं कि भाई इस चीज को क्रैकडाउन करो, पता करो कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, और इसको ठीक करो, है ना। ये कंफ्यूजन ठीक होना चाहिए, ये फ्रॉड बंद होना चाहिए। और यूडीआईडी कार्ड जो है वो डिसेबल्ड पर्संस के लिए एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा। ये यूडीआईडी कार्ड कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, जैसे जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल है, उस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, वहां पर आपको जाना है, वहां पर आपको बताना है कि मुझे ये यूडीआईडी कार्ड सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, अगर आप कार्ड के लायक हैं तो आपको दिया जाएगा, अगर आप नहीं है तो आपको वो कार्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कार्ड आपको दिखाना है, तभी आप डिसेबिलिटी क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं, वरना आप डिसेबिलिटी क्राइटेरिया को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आरपीएससी के सेक्रेटरी हैं रामनिवास मेहता जी, ये बात उन्होंने बताई थी कि मेरे पास में कुछ एप्लीकेशंस आई हैं, और ग्राम पटवारी हैं, और भी बहुत सारे पोजीशन पे लोग हैं, और उन्होंने बोला है कि हम डिसेबिलिटी से पास हुए थे और हमें वो अब डिसेबिलिटी कोटा में दूसरा एग्जाम नहीं देना है, हम दूसरा एग्जाम देने की सोच रहे हैं, हमें प्रॉपर जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाए। तो ये चीटिंग है ना। डिसेबिलिटी ठीक कैसे हो गई आपकी? पहले तो आप डिसेबिलिटी में पास हो गए दूसरे एग्जाम में, और अब जब थोड़ा सा सरकार सीरियस हुई है इस चीज को लेकर तो आपको दूसरे सर्टिफिकेट्स चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया।
ऑफिशियल्स ने ये भी बोला है कि ये जो वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन रिवील दैट सम कैंडिडेट्स विद डाउटफुल डिसेबिलिटी हैड अर्लियर सिक्योर्ड पोस्ट, इसी के कारण हुआ है। ऑलरेडी जैसे थर्ड ग्रेड टीचर हैं, है ना, सब में डिसेबिलिटी कोटा लगता है, ये तो आपको पता है, एग्जाम्स में डिसेबिलिटी कोटा लगता है, ये उसी चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। दे यूज दीज सर्टिफिकेट्स टू गेट जॉब्स एंड आर नाउ ट्राइंग फॉर RAS एग्जाम विच अमाउंट्स टू मिसयूज। ये मिसयूज है, ये धोखाधड़ी है। पहले तो आप कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं, यानी कि या तो पहले झूठ बोल रहे थे या फिर आज झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। मेहता जी ने यही बोला है, रामनिवास जी मेहता सेक्रेटरी हैं आरपीएससी की, उन्होंने ये भी बोला है कि आरपीएससी ने सभी डिपार्टमेंट हेड्स को ये लिखित में दिया है कि भाई इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, और डिसेबिलिटी को प्रॉपरली चेक करें। फ्रेश मेडिकल बोर्ड चेक्स, हाँ ठीक है, जब भी आपका इंटरव्यू होगा, इसमें यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि आप किसी भी एग्जाम को पास कर रहे हैं और उसका इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस इंटरव्यू के दौरान वो एग्जाम पैनल जो है, अगर उनको लगता है कि आप डिसेबिलिटी कोटा से आए हैं, तो अगर वो चाहें तो आपका डिसेबिलिटी टेस्ट करवा सकते हैं, और वो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपको डिसेबिलिटी कोटा मिलेगा, ठीक है। UDID सर्टिफिकेट तो अभी आप लगाना शुरू कर दें, लेकिन अभी जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं वो तो पॉसिबल नहीं कर रहे हैं ऐसा, है ना, तो उनके लिए यहाँ पर ये पोर्शन लिखा हुआ है, जयपुर का SMS हॉस्पिटल और भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर इसको आपको चेक करवाना है। आरपीएससी चेयरमैन उत्कल रंजन साहू जी ने कहा है कि कमीशन फर्मली उन कैंडिडेट्स के खिलाफ एक्ट करेगा जिन्होंने इस तरह का सिंडिकेट चला रखा है फेक सर्टिफिकेट्स बांटने का, ठीक है। ये न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशली फॉर डिसेबिलिटी क्राइटेरिया वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। सो आई थॉट इट विल हेल्प यू, ओके, थैंक यू एंड बी केयरफुल।